12 नवंबर 2023 के दिन उत्तराखंड में कुछ मजदूर टनल के अंदर फंस गए थे। यह घटना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हुई थी। हुआ कुछ ऐसा था कि सुबह 5:30 बजे अचानक भूस्खलन होने लगा। कुछ मजदूर एक सुरंग के निर्माण का कार्य कर रहे थे कि तभी अचानक इस टनल का 60 मीटर हिस्सा धंस गया और 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंसे रह गए। जब मजदूरों के अंदर फंसने की सूचना स्थानीय प्रशासन को मिली तो मौके पर बचाव कर्मियों को बुलवाया गया। बचाव कर्मियों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। यह ऑपरेशन 100 घंटे तक चला। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवानों ने हिस्सा लिया। मौके पर पहुंची इस टीम ने अंदर फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। सुरंग के अंदर जाने के लिए कई और सुरंगें खोदी गईं। इसके अलावा मलबे को हटाने के लिए जेसीबी और अन्य मशीनों का भी इस्तेमाल किया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बचाव कर्मियों की टीम को काफी सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। सुरंग के अंदर तापमान काफी कम था। इसके अलावा हवा की कमी समस्या थी। बचाव कर्मियों को मजदूरों को गर्म रखने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। पाइपों के जरिए खाना और ऑक्सीजन टनल के अंदर मजदूरों के लिए पहुंचाया गया। अंदर फंसे हुए मजदूरों को 17 दिन गुजर चुके थे और सभी मजदूरों के घर वाले काफी ज्यादा परेशान थे। लेकिन मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश प्रशासन द्वारा बराबर की जा रही थी। मजदूरों के घर वाले इस उम्मीद में थे कि बहुत जल्द मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। अंदर मौजूद सभी मजदूरों से बातचीत की जा रही थी। इसके अलावा और भी कई सारे मजदूर और भी यहां बुलवाए गए थे जो मशीनों से जद्दोजहद करके ड्रिलिंग और पाइप लगाने का काम कर रहे थे। और 29 नवंबर यानी कि 17 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि आज सभी को टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। सुबह के 9:35 पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी इस टनल के पास आ जाते हैं और सभी को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि बहुत ही जल्द मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। इस बचाव कार्य को सुपरवाइज कर रहे हैं NHIDCL के MD मोहम्मद अहमद। उन्होंने मीडिया को बताया कि शाम तक सभी 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। दोपहर के 1:30 तक कई सारी एम्बुलेंस इस टनल के बाहर बुलाई जाती हैं। कई सारे डॉक्टर्स भी एम्बुलेंस के साथ यहां आते हैं ताकि बाहर आने वाले मजदूरों की जांच की जा सके कि इतने दिन टनल में रहने की वजह से उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। दोपहर के 2:30 के करीब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ऐलान करते हैं कि टनल के अंदर फंसे मलबे को लगभग हटा दिया गया है और अब मजदूर भी अंदर दिखाई दे रहे हैं। टनल के बाहर मजदूरों के घर वाले और भी काफी लोग मजदूरों के बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शाम के 7 बजते ही टनल से बाहर मौजूद सभी एम्बुलेंस को टनल के अंदर ले जाया जाता है और सही 8:03 पर बचाव कर्मियों की टीम द्वारा पहले मजदूर को सही सलामत टनल से बाहर निकाल लिया जाता है। 8:27 पर खबर आती है कि टनल के अंदर फंसे 13 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और धीरे धीरे करके अंदर फंसे हुए सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाता है। टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों को सही सलामत बाहर निकालने के बाद सभी के बीच खुशी का माहौल देखने को मिलता है। 17 दिन तक चलने वाले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाव कर्मियों की कड़ी मेहनत और प्रशासन द्वारा सफलता प्राप्त कर ली जाती है। मजदूरों के बाहर आने के बाद मजदूरों के सभी घर वालों की आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। अपने परिजनों को सही सलामत वापस देखकर उनके घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सभी मजदूरों के बाहर आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मीडिया के सामने आकर सभी मजदूरों को बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सभी मजदूरों को बहुत बहुत बधाई हो जो इतने संकट के बाद भी टनल से सही सलामत बाहर आ गए। टनल के अंदर फंसे हुए मजदूर 17 दिन तक टनल के पास टकटकी लगाए बैठे थे और उनका 17वें दिन यह इंतजार एक खुशी के लम्हे में बदल गया। बहुत बहुत बधाई हो उन सभी मजदूरों को और बहुत बहुत धन्यवाद उन बचाव कर्मियों को जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद 41 मजदूरों की जान बचाई। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस तरह का और कोई हादसा हमें देखने को ना मिले। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में उन बहादुर मजदूरों को बधाई जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।